हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लॉगरिथम करेंगे। चैप्टर पढ़ने के लिए आप प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स माय चैनल अमित कुमार लांबा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बना पाऊँ। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ए की पावर x इज इक्वल टू एन, बेसिक से स्टार्ट है ये। ए की पावर x इज इक्वल टू एन, इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर आपके पास ये लिखा हो तो आप देन आप इसको ये लिखोगे कि log ऑफ ए एन इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये याद रखो, अगर आपके पास ये आ जाए log ऑफ ए एन इज इक्वल टू एक्स, तो क्या करोगे आप ए की पावर में लिखोगे x और इज इक्वल टू एन। ये ध्यान रखो, लिखने का तरीका क्या है कि इस ए की पावर में क्या लिखोगे x और इज इक्वल टू में ये आएगा n, इज इक्वल टू में आएगा n। ये सिंपल सी बात ध्यान रखनी है आपको। ये चीज़ ध्यान है तो समझ लेना आप लोग के बहुत सारी चीज़ें सोल्व कर सकते हो, बट कंडीशन कुछ है इसमें, वो भी याद रखनी है आपको। पहली कंडीशन कि जो n की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ए भी पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ए की वैल्यू नॉट इक्वल 1 होनी चाहिए, मतलब 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, याद रखना आप लोग। नंबर बात करते हैं 2 की। लॉग ऑफ ए इंटू ए, बेस और ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल हो तो उसका आंसर 1 होता है। अगर इसका प्रूफ किया जाए तो चेक करो, हमने log a इंटू ए इज इक्वल टू 1, तो 1 कैसे आएगा ये? अगर इसका प्रूफ लेते हैं तो मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से इस a की पावर में आएगा 1, तो a की पावर में आएगा 1 और इज इक्वल टू ये लिखना पड़ेगा a, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितनी आई? राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि log a इंटू बेस a इंटू ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, log a इंटू 1, इसका आंसर हमेशा log 1 का आंसर हमेशा 0 होता है। बट ये साथ कंडीशन आप ये जरूर याद रखना, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और 0 के बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको प्रूफ करना चाहे तो क्या लिखूंगा? a की पावर क्या लिखूंगा? a की पावर 0 और a की पावर 0 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1, तो इसका मतलब वही जिसकी पावर 0 इसका आंसर 1 होता है। तो आप ध्यान रखोगे कि a की वैल्यू log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। 5, ये याद रखना आप लोग, log ऑफ a 0, इसका आंसर या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं। अगर a की वैल्यू इफ ये वैन a की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो क्या करोगे आप? log ऑफ a 0, इसको आप नेगेटिव इन्फिनिटी याद रखोगे। नंबर केस सेकंड, वैन ए की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो, तो आपको ध्यान रखना यहाँ से कि log ऑफ ए 0, इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, ठीक है। नंबर 6 प्रॉपर्टी की बात करते हैं। log ऑफ ए और इन्फिनिटी आए तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही रहेगा। log ए इंटू इन्फिनिटी आए तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही रहेगा, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log ऑफ 7 log ऑफ एम ए प्लस log ऑफ एम बी इज इक्वल टू log ऑफ एम ऑफ ए बी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका प्रूफ देखो। प्रूफ किया जाए तो क्या करूंगा मैं? लेट log ऑफ m इंटू ए को मानेंगे x, कॉमा log ऑफ m इंटू बी को मानेंगे y, कॉमा log ऑफ m इंटू ए बी को मानेंगे z। अब जो पहले वाला फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था आपके पास? लिखा जाए log ऑफ क्या? a n इज इक्वल टू एक्स, तो क्या कह सकते थे इसको? a की पावर में क्या आएगा? x इज इक्वल टू n, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर हम। तो क्या कहेंगे बताओ यहाँ से
m की पावर कितना आएगा x, तो m की पावर x इज इक्वल टू a बनेगा। इससे क्या बनेगा, m की पावर कितनी आएगी, m की पावर y इज इक्वल टू b आएगा। यहाँ से m की पावर कितना आएगा, m की पावर z इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, नाउ वी टेक, नाउ मैं लेके चलूँगा ए बी इज इक्वल टू एम की पावर जेड। यहाँ मैं पुट द वैल्यू ए एंड बी। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, एम की पावर एक्स, बी की वैल्यू कितनी है, एम की पावर वाई इज इक्वल टू एम की पावर जेड एज इट इज। तो बेस से मैं तो क्या कहेंगे इसको, एम की पावर एक्स। आपको पता है प्रोडक्ट में अगर एम और एम और उसकी ये बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है, इज इक्वल टू आएगा एम की पावर जेड। इस चीज़ को क्या कह सकते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। यहाँ पुट द वैल्यू x और y, x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, log ऑफ एम ए प्लस log ऑफ एम बी इज इक्वल टू log ऑफ ए बी, एम ए बी। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे, इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका ये है कि लोग अगर दो लोग के बीच में प्लस आए तो सिंगल लोग में कन्वर्ट होगा और नंबर्स की प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर लोग सिंगल और प्रोडक्ट हो तो उसको हम प्लस करके सेपरेट भी कर सकते हैं। तो प्लस आए तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट हो तो प्लस में कन्वर्ट होगा। दोनों तरह से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। स्टूडेंट्स देखो, स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लगातार देखने के लिए और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को, अमित कुमार लांबा जो है मेरा चैनल, ये इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ स्टूडेंट्स। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, log ऑफ एम ए माइनस log ऑफ एम बी इज इक्वल टू log ऑफ एम ए अपॉन बी। इस चीज़ को अगर सोल्व किया जाए तो तरीका तो वही है सोल्व करने का। प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ क्या लिखा हुआ है भाई, लेट log एम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, log एम ऑफ बी इज इक्वल टू वाई आएगा, log एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू जेड आएगा। तो इस चीज़ को क्या लिखूंगा, वही तरीका कि m की पावर x इज इक्वल टू ए आएगा, m की पावर b, m की पावर y इज इक्वल टू b आएगा और m की पावर z इज इक्वल टू ए अपॉन बी आएगा। फिर क्या लेके चलेंगे, सेम पैटर्न है, कोई चेंज है ही नहीं। तो क्या लेंगे इस चीज को, नाउ ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एम की पावर जेड आएगा। ए की वैल्यू कितनी है, एम की एक्स, बी की वैल्यू कितनी है, एम की वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एम की पावर जेड। क्या इस चीज को मैं, इस चीज को एम की पावर ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो एक्स माइनस वाई पावर कह सकता हूँ, एक्स माइनस वाई। तो इससे यहाँ क्या आएगा, एम की पावर जेड आ जाएगा। अब लिखा जाए तो एम से एम कट के क्या वैल्यू बचेगी, ये बचेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। अब वापिस आप किस चीज की वैल्यू पुट कर दोगे, एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, log ऑफ एम ए माइनस log ऑफ एम बी और इज इक्वल टू log ऑफ एम ए अपॉन बी। हंस प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था। आया स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास यहां से नंबर 3, log m a की पावर n। तो ध्यान रखना कि पावर में जो भी चीज होगी वो आगे आ जाएगी। तो इसको n log, जब ये पावर आगे आएगी तो n log m a बनेगा। अभी हुआ कैसे, इसको भी चेक करो, सोल्व कर लो। बड़ा आसान सा है, कुछ नहीं है इनमें, बड़े आसान आसान चीजें हैं। बताऊं बात आपको मैं, प्रूफ करते हैं इसका भाई। ठीक है, लेट क्या मानेंगे, log ऑफ m a की पावर n, log ऑफ m a की पावर n को अगर मैं x मान लेता हूं, ठीक है, और इधर क्या लिखा हुआ ये वाली चीज, log ऑफ एम ए, इसको y मान लेता हूं मैं। तो इसको लिखा जाए तो क्या लिखेंगे बताओ, m की पावर x इज इक्वल टू ए की एन आएगा। इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा भाई ए की नहीं, m की पावर y इज इक्वल टू ए लिखा जाएगा। ठीक है, मैं ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ। तो m की पावर x इज इक्वल टू कितना आया, m की पावर y और होल पावर n पहले से ही था।
तो इस चीज़ को मैं क्या कह सकता हूँ, m की पावर x इज इक्वल टू m की पावर ny कह सकता हूँ। बेस से बेस ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू ny। अब यहाँ पे आप x और y की वैल्यू पुट कर दो तो क्या बनेगा, log ऑफ m a की पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m a। हंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास यहां से नंबर 9, a log a और n इज इक्वल टू n होगा, मतलब बेस और ये नंबर सेम हो तो उसका आंसर n आता है। सॉल्व किया जाए इसको। वैसे सिंपल चीज में तो कुछ है ही नहीं, प्रूफ में देखा जाए तो प्रूफ क्या मानेंगे, लेट log ऑफ a और n को मैं x मान लेता हूँ, log a n को x मान लेते हैं तो क्या वैल्यू बनेगी, a की पावर x इज इक्वल टू कितना आएगा, n, यही तो आएगा। और यहाँ किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दो सीधा सा। log ऑफ क्या था x की वैल्यू, a एज इट इज, log ऑफ a और n इज इक्वल टू n हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, चेक करो, आसानी से हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई। अगली जो प्रॉपर्टी आती है आपको ये ध्यान देना है यहाँ से कि नंबर 10 log ऑफ b इंटू ए, इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। log ऑफ कहलाएगा ये m a अपॉन log ऑफ m b, मतलब ये log a ऊपर आएगा और log b नीचे आएगा, बेस इसका e बन जाता है। वैसे m बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, से सोल्व करते हैं। चलो इसको प्रूफ में, प्रूफ देखो सब बस। लेट क्या मानेंगे, log ऑफ a और b को मान लूंगा x, ठीक है। log ऑफ a इंटू बी को मान लिया x। उसके बाद हम सेकंड चीज मानेंगे, log ऑफ ma को मानेंगे y और log ऑफ mb को मान लेंगे z। अब मैं इसके हिसाब से यहाँ लिखूँ तो क्या बनेगा, a की पावर x इज इक्वल टू बी आएगा। सेकंड टर्म क्या आएगी, m की पावर y इज इक्वल टू a आएगा और यहाँ से m की पावर z इज इक्वल टू b आ जाएगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। नाउ मैं लेके चलूंगा a की x इज इक्वल टू b और यहाँ a की वैल्यू पुट कर दूंगा जो अपने पास a की वैल्यू है। क्या है a की वैल्यू भाई, a की वैल्यू आएगी यहाँ से a और a की वैल्यू थी m की पावर y इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो इसको मैं क्या कहूँगा, और यहाँ पुट कर देता हूँ b की वैल्यू हो जाएगी m की पावर z। तो यहाँ से m की पावर कितनी आएगी, वाई एक्स इज इक्वल टू m की पावर z, m से m कट जाएगा तो क्या वैल्यू आई अपने पास, यहाँ से आया वाई एक्स इज इक्वल टू z। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, z अपॉन y, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसमें वो हो गया था मिस्टेक, दोबारा ठीक कर दिया है। तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड आएगा। तो यहाँ x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू पुट कर दो, सोल्व हो जाएगा यहाँ से वैल्यू, सीधी सी बात ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है, log b इंटू ए होगा तो log m a और log m b बन जाएगा वैल्यू। नेक्स्ट करते हैं सब बस। ठीक है, नंबर 11 log ऑफ ए बी इंटू log ऑफ बी और a इज इक्वल टू 1 होगा। अगर सोल्व किया जाए इसको अभी जो फॉर्मूला बताया क्या लिख सकते हैं, इसको भाई log ऑफ b अपॉन log ऑफ a कह सकते हैं इस चीज़ को, इंटू इसको log ऑफ a अपॉन log b कह सकते हैं और इज इक्वल टू 1 आएगा। log b से log b कट जाएगा, log a से log a कट के तब 1 आता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको ऊपर वाला फॉर्मूला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, फॉर्मूला प्रॉपर्टी नंबर 12 की। ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं नीचे लिया हूँ तो क्या कह सकता हूँ, इसको 1 log ऑफ a इंटू बी, क्या इसको 1 अपॉन log ऑफ b इंटू ए कह सकते हैं इस चीज़ को हम भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे करते हैं नंबर 13
ठीक है। 13 ये है कि log ऑफ a इंटू बी इंटू log ऑफ b इंटू सी इंटू log ऑफ c इंटू डी इंटू log ऑफ d इंटू a, ये 1 होगा। देखो ये बेस है, ये नंबर है, नंबर बेस में आया, नंबर बेस में आया, d बेस में आया, ये तो इसकी प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगी। नंबर 13 के बाद 14 log ऑफ a की पावर अल्फा इंटू बी। ध्यान रखना, अगर बेस में कोई पावर आए, अगर बेस में कोई पावर है तो पावर आगे आएगी बट वो रेसिप्रोकल के साथ आएगी। तो 1 अपॉन अल्फा log ऑफ a b, ये छोटी सी बात है तो ध्यान रखनी है आपको। log ऑफ अल्फा छोटी, ये 1 अपॉन, इसको सोल्व करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं इसको। चलो क्या प्रॉपर्टी बताई, log ऑफ a की पावर अल्फा इज इक्वल टू बी है, तो इसको 1 अपॉन अल्फा log ऑफ a इंटू बी कहलाएगी। चेक करते हैं प्रूफ। वी हैव log ऑफ a की पावर अल्फा इंटू बी। तो इसको मैं, अगर आपको ध्यान होगा, इसको मैं अगर 1 अपॉन में रेसिप्रोकल करूंगा तो ये log और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, बी यहाँ जाएगा, a की पावर अल्फा ऊपर चला जाएगा। अगला फॉर्मूला क्या था कि यहाँ जो पावर है वो पावर कहाँ जाएगी, आगे। तो इसको मैं 1 अपॉन करके अल्फा और log ऑफ b इंटू ए कह सकता हूँ। ठीक है। अब इसको 1 बाई अल्फा अलग करके क्या इसको 1 अपॉन log ऑफ b इंटू ए कह सकते हैं। अब ये टर्म ऊपर जाएगी तो 1 बाई अल्फा, इसको लिख के log ऑफ a और b, जो फॉर्मूला था अपने पास, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बेस में जो पावर होगी वो 1 अपॉन के साथ आगे आएगी। ठीक है। नंबर 12 log ऑफ a अल्फा और बिट्टा b बिट्टा, मतलब बेस में पावर हो और नंबर में पावर हो, तो बेस की पावर तो 1 अपॉन के साथ आगे आएगी अल्फा, और बिट्टा डायरेक्ट आगे आ जाएगी। तो इसको बिट्टा अपॉन अल्फा और log ऑफ a और b लिखेंगे इस चीज को। ठीक है। उसके बाद आपको इसमें ध्यान रखना है भाई, इसका ग्राफ नंबर 13 याद कर लो कि अगर log ऑफ, ऐसे मानो आप लोग कि log ऑफ x, a और x का ग्राफ क्या होगा, बट याद रखना a 1 से बड़ा होना चाहिए। दो इधर बना देता हूँ, log ऑफ एक्स ग्राफ इफ a ग्रेटर देन 1 हो। जब a 1 से बड़ा होगा तो ये पास हमेशा ग्राफ करेगा 1 और 0 से, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा अपने पास यहाँ से। ठीक है। अगर आ जाए log ऑफ ax का जो ग्राफ आएगा, अगर वो लाई करे 0 और 1 के बीच में, तो उसका ग्राफ अपने पास होगा यहाँ से 1,0 और ग्राफ ऊपर से आएगा। ये ग्राफ डिपेंड करता है a की वैल्यू पर। अगर a की वैल्यू बड़ी 1 से बड़ी होगी तो ये बड़ा ग्राफ बनेगा, और 1 से छोटी होगी तो आपका ये बड़ा ग्राफ बनेगा। ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है पहला, फाइंड द वैल्यू log 264 प्लस log 4 256। तो प्रूफ में देखो, इसको मैं log 264 प्लस log 4 256 है, क्या इसको ये कह सकता हूँ भाई, log 264 को क्या 2 की पावर 6 कह सकते हैं, प्लस log 4 एज इट इज, क्या इसको 4 की पावर 4 कह सकते हैं। तो इसमें बताया था पावर कहाँ जाएगी, पावर आगे आ जाएंगी। तो इसका 6 आगे आएगा, इसका 4 आगे आएगा, तो 6 log 2 और 2 आएगा, प्लस इसमें आएगा 4 log 4 और 4। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि log a और a बेस और ये दोनों सेम हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ बेस 2 है, ये नंबर 2 है, ये 4 है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 1 बन जाएगी। तो अपने पास क्या बचा, 6 प्लस 4, तो आपके पास 10 आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है।
आगे नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ log ऑफ a इंटू ए बी इज इक्वल टू एक्स हो, देन फाइंड द वैल्यू log ऑफ बी ए बी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। ठीक है, प्रूफ देखो। गिवन में क्या है, गिवन में है अपने पास यहां से पहले वी हैव क्या लेके चले, log ऑफ a इंटू ए बी इज इक्वल टू एक्स है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था फॉर्मूला की प्रॉपर्टी होती है, अगर प्रोडक्ट में हो तो प्लस हो जाता है, तो log इसको हम a इंटू ए प्लस log a इंटू बी इज इक्वल टू एक्स कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखने के बाद ये जो वैल्यू थी बताया था आपको, ये और ये अगर सेम हो तो उसका आंसर 1 बनेगा, 1 प्लस log ए बी इज इक्वल टू एक्स आएगा। तो इस चीज़ को क्या कह सकता हूँ मैं, log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, नाउ फाइंड हमें वैल्यू निकालनी है log ऑफ b इंटू ए बी की। क्या इस चीज़ को मैं log ऑफ b इंटू ए प्लस log b इंटू बी कह सकता हूँ। इसकी फिर वैल्यू क्या बनेगी, जब बेस और सेम हो तो 1 बनता है, तो log ऑफ b इंटू ए प्लस 1 बन जाएगा। क्या अगले स्टेप में मैं जो इधर दिया हुआ है log b इंटू ए को, क्या इसका अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो इसकी वैल्यू क्या है, log ऑफ a इंटू बी और प्लस में 1 आएगा। अब चेक करो इसको, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से log ऑफ a अपॉन b, log ऑफ a और b की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन x माइनस 1। अब इसका एलसीएम लेके अगर सोल्व करूंगा तो x माइनस 1, तो यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x अपॉन एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, चेक करो, स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हो इस चीज को भाई। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड x इफ log 2x प्लस log 4x प्लस log 8x इज इक्वल टू 11 है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, प्रूफ देखते हैं। फाइंड, हमें x निकालना है भाई। ठीक है, log ऑफ 2x प्लस log ऑफ 4x प्लस log ऑफ 8x इज इक्वल टू 11 ले लिया। क्या कहेंगे इसको भाई, log ऑफ 2x प्लस